रास्तों से इन्होंने जाना है उन रास्तों को क्लियर करेंगे। अगर किसी के पास किराया ना हुआ हम उसको किराया भी देंगे ताकि वो वहाँ पे जो है वो पहुँच जाए। अगर किसी के पास सवारी ना हुई हम वो भी दे देंगे वहाँ पे पहुँच जाए। वहाँ पे 5 लाख तो बहुत दूर की बात है, अगर 2 लाख बंदा इकट्ठा ना हुआ तो फिर इस पागल खान को और शेख शैतान को इस कौम के ऊपर रहम करना चाहिए। इन्हें 30 सितंबर की रात पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद आराम से घर बैठना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि नाराज़गियाँ क्या है, मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। मुल्क का मसला है तो ना पता नहीं नाराज़गी किस चीज़ की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। 30 को क्या होने जा रहा है, आजकल यही एक चर्चा है, मीडिया में भी इसकी बात हो रही है। रायवेंड मार्च जिसका ऐलान इमरान खान साहब कर चुके हैं, वो किस कदर जो है वो लोग उसमें आएंगे। 5 लाख की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का भी आपने शॉर्ट सुना, वो कहते हैं कि अगर 2 लाख भी लोग जमा कर दें तो ये बड़ी बात होगी। इस पर ये राय क्यों है, ये एक परसेप्शन क्यों है कि लोग सड़कों पर नहीं आएंगे या होना वोना कुछ नहीं है और इसका कोई रिजल्ट या कोई आउटकम नहीं निकलेगा। एक तो आज इस पे बात करेंगे और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को ये जो 30 का इनका रायवेंड मार्च है इसका ऐलान तो वो कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि तारीखी जलसा होगा। उस पर पैट ने आज कहा है पीटीआई को कि कंफ्यूज्ड हैं, कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये धरना देना चाह रहे हैं, रैली निकालना चाह रहे हैं या फिर वहां पर जलसा करना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा सेटबैक जो इमरान खान साहब की आपने अभी स्टेटमेंट सुनी कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कोई रिश्ता लेने नहीं जा रहे। कादरी साहब ने शायद इसका बुरा मनाया। आज खुर्रम नवाज गंडापुर साहब का बयान भी इस पर आया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो 30 तारीख के रायवेंड मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। काफ लीग भी इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली इस हवाले से नहीं बताई है कि आया वो अलामती तौर पर शिरकत करेंगे या नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब ने इस हवाले से बात की थी मीडिया से और उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है अगर वो हुकूमत गिराना चाहें। आज इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि फिर क्या मजबूरी है, क्या मसलहत है कि पीपल्स पार्टी इस अंदाज में सड़कों पर नहीं आ रही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कायरा साहब ने क्या कहा था वो सुनिएगा। अगर इस हुकूमत को गिराना हमारा मकसूद हो तो ये चुटकी का काम है, चुटकी का। इसलिए कि इमरान खान साहब तो तैयार हैं। पीपल्स पार्टी आज इस बात का ऐलान कर रहे हैं हम असम्बलियों से इस्तीफे देते हैं, 2 असम्बलियां तोड़ते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर। पीपल्स पार्टी के लिए चुटकी का काम है हुकूमत गिराना अगर पीपल्स पार्टी चाहे। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त चाह क्या रही है, इस पे भी बात करेंगे। और 2014 के धरने के दौरान जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े बयानात हमें नजर आते थे इमरान खान साहब के भी और कादरी साहब के भी, और एक दूसरे से मरासिम का जो जिक्र किया जाता था, वो जरा पहले आपको सुनाना चाहेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये दोनों रियल कजन्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे से वादा करना है कि जब तक हम इन दोनों भाइयों का इस्तीफा नहीं लेते हम नहीं जाएंगे। 2014 के धरने के दौरान दोनों जानिब से बड़े वादे हुए थे, लेकिन वो वादे शायद अब वफा नहीं हो सके और अब रियल कजन्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं और इस मार्च में, रायवेंड मार्च में हिस्सा नहीं दे रहे कादरी साहब, इमरान खान साहब का। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए हम इसको जो है वो रायवेंड मार्च करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी बनाएंगे। उनकी टोन इस बार काफ़ी सख्त है और पीएमएलएन को, पंजाब हुकूमत को काफ़ी सख्त वो मैसेज दे रहे हैं। फिर उन्होंने कल इस हवाले से बात की थी, वो भी सुन लीजिए। ये ना मुनाफिकत करना कि क्या कुछ रहे हो और बाद में पकड़ दकड़ शुरू कर दी। हम पुलिस थानों के बाहर पहुंच जाएंगे। अगर इन्होंने किसी को पकड़ा, मेरे कारकुन को, मैं खुद पुलिस के थाने के बाहर पहुंच जाऊंगा। अगर हमारे कारकुनों को पकड़ा तो मैं खुद थाने के बाहर पहुंच जाऊंगा, इमरान खान साहब ये कह रहे थे। आज इसी रायवेंड मार्च के हवाले से बात करेंगे और दीगर अपोजिशन पार्टीज के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे और हुकूमत क्या लाहे अमल तैयार करने जा रही है उस वक्त जबकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हम किसी के घर की जाने मार्च नहीं कर रहे। इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेटर शिबली फराज साहब
साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। और कराची में वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर SM ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपसे आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से पहले तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्या पोजीशन है, क्या लाहे अमल लेकर चल रहे हैं। कायरा साहब ने कहा चुटकी का काम है हमारे लिए हुकूमत गिराना, लेकिन गिराना नहीं चाह रहे। तो इस वक्त हिकमत अमली क्या है राइवन मार्च को लेकर? क्या आया अलामती तौर पर शरीक होने जा रहे हैं उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, कायरा साहब की स्टेटमेंट को जिस अंदाज से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी उस पर कोई मिसकंसीव हुई। गिराना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, जो भी सियासी ओपोनेंट होता है गिराना चाहते हैं। उसको जो सियासी खरीफ होता है, आप हमेशा उसको कमज़ोर करना चाहते हैं और उस पर डोमिनेट करना चाहते हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेना, एक दूसरे के साथ स्पेस को ऑक्यूपाई करना और पॉलिटिकल उस लैंडस्केप के अंदर सरवाइव करना किसी भी सियासी जमात की जरूरत रहती है। तो जब गिराना चाहते भी हैं और फिर गिराना चुटकी का काम भी है, तो फिर गिरा क्यों नहीं रहे? मैं ये इस स्टेटमेंट को और ज्यादा रेटिफाई इस अंदाज से कर दूं कि पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो ये एक चुटकी नहीं बल्कि एक पेन की जुम्बिश। अच्छा। सिंपल, आपने रिजाइन लिखना है ना, पेन की एक जुम्बिश का काम कि वो पीपल्स पार्टी सारे मुस्ताफी हो जाएं। अगर पीपल्स पार्टी इस बात पे कन्विंस हो और इस चीज को फोर्सी करते हुए कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके इस हुकूमत का एक जमहूरी अंदाज से रुखसती, पॉइंट ये नहीं है कि इनकी रुखसती से हमें इख्तिलाफ है, हम उनको जमहूरी अंदाज से रुखसत करना चाहते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के कातिल के तौर पे अपना नाम नहीं लिखवाना। तो वो क्या है जमहूरी तरीका इनको रुखसत करने का? इनको रुखसत करने का जो जमहूरी अंदाज है वो पेन की जुम्बिश है जिसका जिक्र कायरा साहब ने चुटकी का तो वो अंडर कंसिडरेशन है। देखिए, ये मामला के मुस्ताफी हो जाएं सारे अरकान। कभी भी जो आपके आईनी दरवाजे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शंस हैं, उसमें पहले आपके जो इदारे हैं, देखिए आपकी सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पैनामा लीक्स पे जो पिटीशन थी वो 4 दरखास्तें एक्सेप्ट हो गई है, मंजूर हो गई। वो एक आपका आईनी रास्ता और ऑप्शन है इस हुकूमत को घर भेजने का। अगर वो आप एक्सरसाइज करने के बाद वो ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाता है और हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगती या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वाज़िया ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पीपल्स पार्टी तो नहीं गई ना पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट? देखिए, पीपल्स पार्टी का आपके इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जो लेके गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत चलती रहे, रूल ऑफ लॉ हो, इदारे जो हैं वो अपना काम करें और कोई थर्ड ऑप्शन या थर्ड फोर्स कोई गैर जमहूरी अंदाज से यहाँ पे हुकूमत को ना हटाए। ठीक है। अब उसमें सदिया मियाँ साहब का जो इशू है या गवर्नमेंट का जो इशू है, इस वक्त जो बहस चल रही है कि आईनी रास्ते क्या हैं और उसके आईनी रास्तों तक पहुंचने के आईनी दरवाजे क्या हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन ये चीज क्लियर है कि आप प्राइवेट मार्च में शिरकत नहीं कर रहे, पैट की तरह, काफली की तरह। एक ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मल एप्लीकेशन या फॉर्मल रिक्वेस्ट अभी तक जब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से क़यादत तक नहीं आती, क़यादत को डिसीजन लेना है कि उसमें आपने टोकन पार्टिसिपेशन करनी है, अग्रेसिव पार्टिसिपेशन करनी है, ठीक है, दैट योर लीडरशिप विल डिसाइड। बट शिबली फराज साहब, ये नुक्ता जो है वो पैट से भी आपको सुनने को मिल रहा है, काफली को भी आपने दरखास्त की थी, उनसे भी कहा था कि वो शरीक हों, उन्होंने तो आज इनकार कर दिया चौधरी शुजात साहब ने, लेकिन पैट भी यही पहले कहते रहे कि मुशावरत नहीं हुई। डॉक्टर साहबा की भी आपने बात सुनी कि आप लोगों की तरफ से कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं आई। पार्लियामेंट के अंदर अगेन वही चीज के सोलो फ्लाइट आप लेकर पार्लियामेंट के अंदर जब एक नुक्ते पे आप सब इकट्ठे हैं तो फिर पार्लियामेंट से बाहर भी आपको इकट्ठे होना है। ठीक है जी, शिबली फराज साहब जी। देखें, बात यह है कि जो भी हम अपने सुनते हैं, तबसे सुनते हैं अपने और सियासी जो हमारे दोस्त हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, तो मुझे थोड़ी सी हैरत होती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होती है कि ये आया मेरी ये समझ में, हमारी समझ में ये गुफ्तगू नहीं आ रही या ये किसी कोई और ज़ुबान बोल रहे हैं। बात यह है जी कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के अवाम को क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आई है सियासी
को के 20 साल हो गए हैं, लेकिन 2011 के बाद सही मानों में मंजर आम पे आई है और उसने सारे ये जो सियासी एक तरीक़ाकार था चीज़ों को करने का, उसको बिछाड़ दिया। बिकॉज ये एक नई जनरेशन है, नई सोच है, नया इसका एक इमेज है जो कि इमरान खान साहब की लीडरशिप में ये हमने अचीव किया। ठीक है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाई इलेक्शन सियासत में, जिनका कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, और ये सियासत जो है तो ये एक खास जो कि हम कह सकते हैं कि वो उसको एज अ फुल टाइम हॉबी फुल टाइम एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर शाह कुरैशी और जहांगीर तरीन जो है, नहीं डजंट मैटर क्यों जहांगीर तरीन को क्या हुआ है, नहीं आप मुझे बताएं जहांगीर तरीन को क्या हुआ है। नहीं, मैं तो नहीं कह रही कुछ हुआ, आपने कहा कि ऐसे लोगों को लाए जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, लेकिन बाद में ऐसे लोगों को ले ही आए कि जिनका सियासत से ताल्लुक है। जी आप जरूर दें, आपने इनको टाइम दिया, मुझे आपको भी टाइम दे रही हूँ, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि ये बजाय इसके कि हम इस पे एक बहस करें। बात ये है कि जी देखें, हमने कौम के साथ वादा किया था कि हमने जितने भी इस मुल्क के जितने भी लोग हैं जिन्होंने के इस मुल्क के वसाइल को लूटा है बेदर्दी से, जिन्होंने इस मुल्क को इस कर्जों के जाल में जकड़ा है, जिन्होंने के हर अपने मुख्तलिफ अदवार में इस मुल्क पे नकब लगाई है, उसके रिसोर्सेज को प्लंडर किया है। ठीक है, अब कहने को तो ये कह रहे हैं कि जी हम 1947 से शुरू करें। हमारा मकसद ये है कि इस वक्त फॉर गुड और फॉर बैड ये इनकी खुशकिस्मती समझे मुल्क की और इनकी बदकिस्मती समझे PMLN वालों की कि इस वक्त जो वज़राए आज़म है वो इक़्तिदार इनके पास है, नंबर 1। नंबर 2, पनामा लीक्स जो है तो किसी पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या NP ये किसी ने ये शोशा नहीं छोड़ा, ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल है और ये हमें आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ ये मेरा पॉइंट ये था जो कंप्लेन सियासी जमातें कर रही हैं कि मुशावरत नहीं की, फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इसी पे शिबली फराज साहब से इनकी बात जो है वो मुकम्मल सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर दोनों मेहमानों के दरमियान ड्यूरिंग ब्रेक भी जारी थी। शिबली फराज साहब, एतराज का आप जवाब देना चाह रहे थे जो कि दीगर सियासी जमातों की तरफ से आ रहा है, मुशावरत नहीं करते और सोलो फ्लाइट का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने। देखिए, हर पार्टी का अपनी सियासत है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो ये कहना कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई चीज करेगी तो वो भी करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा। कादरी साहब ने माइंड कर लिया ना जुमला कि रिश्ता लेने थोड़ी जा रहे हैं। देखिए, ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर एक चीज होती है जिसको कि मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में चूंकि इतनी तलखी है कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर तो हमें राय नहीं है और ना हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर खान साहब ने ये बात की है तो ये तो इसमें तो एक अच्छा, अभी एक टिकर दोबारा हम चल रहे थे, मीडिया में खबर चलते हुए हमने सुनी है, पढ़ी है कि जी दोबारा शायद दावत देंगे कादरी साहब को, तो ये भी यानी ज़ेरे गौर है। देखिए, दावत हम बिल्कुल देंगे, लेकिन बात ये है कि सारे पाकिस्तानी जो आपके सुन रहे हैं नाजरीन और जो नहीं सुन रहे सब, देखें ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इसमें ये सिलसिला नहीं है कि जी ये हुकूमत गिरे और हमारी हुकूमत आ जाए, नहीं, वो ज़ाहिर आएगी तो इलेक्शंस होंगे, जो जीतेगा वो आएगा। ठीक है, मकसद ये है कि जो हमारा फ़र्ज़ है एज अपोजिशन पार्टी कि हम उन लोगों को उन पे प्रेशर डालें, उन इदारों पे जो कि महकूम हो चुके हैं, अपने जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और इदारों की बुरी हालत हो गई है, तो हमने हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। मैं तो समझता हूँ कि लाहौर के पूरे अवाम, पंजाब के पूरे अवाम को चाहिए कि वो अब बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की में शमूलियत के बगैर भी वो आए और अपना हिस्सा डालें। अच्छा, मैं मुल्क की बात हो रही है। ज़मीर साहब से भी जरा पूछते हैं, क्योंकि पैट का जो आज दो टोक मौकफ आया डॉक्टर साहब के अलामती तौर पर भी शरीक नहीं होंगे 30 सितंबर के रायबंद मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ये जो इत्तेहाद था इसमें दरार क्यों पड़ गई? ये जुमला इतना ज्यादा माइंड क्यों कर लिया कादरी साहब ने, जिसका आज जिक्र गंडापुर साहब ने भी किया। 2014 का जो हमने एक साउंड क्लिप चलाया उसमें आपने देखा कि जब कादरी साहब ने खुद कहा था कि ये दोनों जमातें और इनके वर्कर्स जो हैं वो रियल कजन्स हैं, तो रियल कजन्स फिर दूर क्यों हो गए? थैंक यू सादिया। मैं तो ये समझ रहा था जिस तरीके से कराची और सिंध के
हुकूक नहीं दिए जाते 78% रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद, उसी तरीके से शायद आज मेरे भी यहाँ पर स्टूडियो में आने का काम सिर्फ सुनना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फरमाया। बात सिर्फ ये है कि इसको दो परसेप्शन में आपको देखना पड़ेगा जी। एक तो ये कि जहां तक रियल कजन का ताल्लुक है, उस रियल कजन को टर्मिनोलॉजी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, वो ये कि एक्चुअली पाकिस्तान में बसने वाली 20 करोड़ मजलूम अवाम जो इस सब भूख के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर, अंधेरे के अंदर, गुर्बत के अंदर, बीमारी के अंदर, अफलास के अंदर और इन परेशानियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रही है, वो चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक रखती हो, किसी भी जबान से ताल्लुक रखते हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, सो मसो किसी भी मसलक और मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनका प्रॉब्लम इस वक्त इस जाली जमहूरी निजाम को, जिसके तहत ये लुटेरे, ये जागीरदार, ये सरमायादार, ये करप्ट टोला एक माहिदे के तहत जो सीओडी इन्होंने की थी कि हम तुम्हें नहीं गिरने देंगे, तुम हमें मत गिरने देना। इससे पहले 2014 के धरने में जो है वो यही किरदार इन्होंने अंजाम दिया था 13 के, फिर 14 में लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो है वो जमहूरियत बचाने की कोशिश की, और अब टीआर के बहाने और दीगर बहाने। असल में बात यह है कि ये वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की इनकलाबी हकीकत पसंदाना जमहूरी कुव्वतों को। चलें, आपने सीओडी का जिक्र कर दिया, यानी आपकी नजर में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। लेकिन अगर इमरान खान ये कहते हैं जो निजाम चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर साहब उसमें साथ क्यों नहीं देते उनका? रहने वाला हरी हो। डॉक्टर साहब लेट मी कंप्लीट, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। नहीं, मेरा सवाल आप ही से है, ज़िमनी सवाल है ना कि फिर उसमें साथ क्यों नहीं देते जो निजाम आप तब्दील करने की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं जिस जुर्म में पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीएमएलएन भी शामिल है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं निकल रहे हैं इदारों को प्रेशराइज करने, तो आप अब शामिल नहीं हो रहे उनके साथ, उनके हाथ मजबूत करें उनके साथ रायबंड मार्च में आके। फिर तो देखिए, ये सिर्फ मसला जो है ना मॉडलिटीज और स्ट्रेटेजीज का है। ठीक है, जो बेसिक नजरिया है वो इस मुल्क के अंदर इन जाली करप्ट हुक्मरानों जो पनामा ज़दा और पनामा लीग ज़दा हैं, जिन्होंने सिरे महल बनाए, जिन्होंने स्विट्जरलैंड में अपने बैंक अकाउंट्स बनाए, जिन्होंने लंदन में अपने फ्लैट्स खरीदे, जिन्होंने मेरे गरीब भूख से रिगड़ते हुए हारी मजदूर और किसान जो आज लाहौर के अंदर यहां पर इतने बड़े मजमा लेकर के बैठे हुए हैं, परसों कराची में थे, इनके खून पर इन्होंने अपने महलात तामीर किए हैं। हम सब एक हैं। बात यह है कि आज भी डॉक्टर ताहिर कादरी इस मुल्क का मुतफ़िक़ा अपोजिशन लीडर है, लेकिन बात सिर्फ ये होती है मॉडलिटीज और सोलो फ्लाइट का शौक बाज़ दफ़ा हमें ले बैठता है। जरा से 3 दहाई पहले चले जाइए, इसी मुल्क के अंदर एक बड़ा ज़हीन, ठीक है, गॉट योर पॉइंट डॉक्टर साहब, आपका शिकवा भी वही आ गया, सोलो फ्लाइट का शौक जो है वो सवार है, मोडालिटीज आपने यूज किया वर्ड कि जी उसका मामला है। सोलो फ्लाइट के शौक ने तमाम तर चीज इमरान खान साहब की सोलो फ्लाइट का शौक जो है आप उसको कसूरवार जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इजाजत दीजिएगा। डॉक्टर साहब बस ये पीपल्स पार्टी के हवाले से बात होगी, यानी से इनके दोनों जो है वो मिले हुए हैं और ये पूरा टोला है, और ऑपोजिशन लीडर का जिक्र किया उन्होंने 2014 में, उन्होंने बचाया इस जमहूरियत करके। डॉक्टर साहब जरा सुन लीजिएगा फिर साहब की बात, वो अखलाकियात से राइट। डॉक्टर साहब गॉट योर पॉइंट प्लीज। अब डॉक्टर साहब के हवाले से ये रिश्ता लेने के जुमला जो है ये गैर अखलाकी जुमला था। ओके, गैर अखलाकी जुमला था जी। डॉक्टर साहब देखिए, ये बड़ी जज्बाती स्टेटमेंट्स हैं और बड़ा एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जो इस सिस्टम के वो तमाम इस्तेहसाली चैलेंजेस जिससे गुजरा है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक ये मुल्क, ये उनके सेंटिमेंट्स हैं और मैं उनको इस बात पे रिस्पेक्ट करती हूँ और रिगार्ड करती हूँ कि ये हर मुहिब वतन पाकिस्तानी चाहता है कि ये चीज़ें इस मुल्क से ख़त्म हों। देखना ये है कि ये कोरिलेट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को। जिस सीओडी का ये जिक्र कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप इंश्योर कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो किसी भी जमात के अंदर हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी के साथ सियासी गरीब पीएमएलएन हो, उसको आप गैर जमहूरी हथकंडों से गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको गैर जमहूरी रवैयों से कमज़ोर नहीं करेंगे। लेकिन ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये कहीं पे भी ये वन साइडेड लव अफेयर नहीं है।
ये वन साइडेड इश्क नहीं है, ये कोई इश्क या दास्तान नहीं था कि वन साइडेड हमने हमारे पे सारा फर्ज हो गया और दूसरी तरफ कोई कंपल्शन या बाइंडिंग्स नहीं थी। देखिए एक होते हैं पॉलिटिकल कुछ नॉर्म्स और TORs और कुछ फॉर्मेट, और जो सियासी जमातें हुकूमत में होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठी होती हैं, उनको एक आइन के ताबे चलना है। या आप उस आइन को साइड पे रख दें और आप उसको डिसओन कर दें। अगर आपने उस आइन को फॉलो करना है तो उसके अंदर जो कमियां कुताहियां होंगी, 100% मेरा बिलीफ ये है कि सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक अल्लाह की किताब है, जद्दोजहद की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। और उस आइन को पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए बनाया गया। इस मुल्क के अंदर सर्विस डिलीवरी के लिए एक फॉर्मेट 13 और 14 का धरना इस बात का गवाह है कि हमने तो एक डॉक्टर साहब मैंने आपकी बात सुनी और मैंने आपकी जो स्टेटमेंट है, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन डॉक्टर साहब उन चीजों तक जाने के लिए आप एक गलत काम हो रहा हो तो उसके लिए ठीक करने के लिए गलत रास्तों पे नहीं चला जा सकता। आपको वही आईनी ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है आपने एक्सरसाइज करना है। स्पीकर कौमी असेंबली को शिकस्त दी थी जी, आप इतनी बड़ी खातून है और आप लोगों की पॉलिसीज की वजह से आज पंजाब में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये बात सादिया आप इतनी कदावर सियासतदान है कि आप ठीक है, वो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में, और आई थिंक वो इसी वजह से शायद पीपल्स पार्टी पंजाब के जो लोग हैं उनका एक डिफरेंट स्टैंस और ज्यादा एग्रेसिव और हॉस्टाइल स्टैंस आता है टुवर्ड्स पैनामा लीक्स एंड टुवर्ड्स PMLN। देखिए कोई भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाला शख्स वो किसी भी सियासी जमात से है, जिसने अवाम में जाना है, जिसने अवाम से वोट लेना है, जो मासिस के साथ लिंक अप है, वो इन तमाम मसाइल से आगाह है और वो कभी भी अवाम से ला ताल्लुक नहीं सकता। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है मैंने, लेकिन ब्रेक से वापस आके इस नुक्ते पे भी बात करेंगे कि एक तो चलें सोलो फ्लाइट का शिकवा इमरान खान साहब से किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड ये बात करते हैं कि और अगर कोई सियासी जमात या कोई और सियासतदान मेरा साथ नहीं देना चाहते तो भी इस मकसद के लिए मैं अकेले निकलूंगा और 30 सितंबर का जो रायवन मार्च है उसको कामयाब जो है वो बनाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो विल टॉक अबाउट इट। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आपको बताते चलें कि शुरू में भी बताया था कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को प्रोग्राम में इनवाइट किया हुआ था एंड ही कमिटेड ऑल्सो, बट अभी तक प्रोग्राम आधा गुजर चुका है, वो नहीं आए स्टूडियो में। हम बहरहाल कोशिश करेंगे कि उनसे फोन पर रब्ता हो जाए। 2-3 चीजें ब्रेक पे जाने से पहले शिबली फराज साहब आपके हवाले से भी हुई। एक तो सोलो फ्लाइट का जिक्र डॉक्टर जमीर साहब ने भी किया, यहाँ डॉक्टर साहब ने भी इसकी बात की थी, और दूसरा ये जो PMLN के हवाले से आप बारहा बात करें, इमरान खान साहब के जो मैसेजेस हैं बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि जी कोई गलत हरकत नहीं करना, हम बाकायदा तैयारी के साथ आ रहे हैं, किसी कारकुन को पकड़ा तो थाने के बाहर जो है वो मैं खुद पहुंच जाऊंगा। इस किस्म के मैसेजेस आपको मिलना शुरू हुए हैं क्या पंजाब की तरफ से, या वो जो डंडा बरदार फोर्स है वही काफी थी बताने के लिए कि क्या मूड चल रहा है? नहीं, देखें हर पार्टी की अपनी एक ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस होती है और उनको हर चीज़ की खबर होती है कि कौन क्या कर रहा है। और दूसरी बात आप ये मत भूलें कि इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, बिकॉज ये अभी आप राना सनाउल्लाह जो कि अपनी एक बहुत ही गलत गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। लेकिन वो तो कह रहे थे कि इनके लोगों को हम पता नहीं सवारियां भी देंगे। नहीं, ये एक इनका मस्खरानापन है। ये इस किस्म की बातें ये करते रहते हैं और इनसे आप मतलब कौम नहीं भूली है। ये जो इन्होंने मॉडल टाउन में जो किया था एक पुरअमन खवातीन के साथ, और उनके साथ जो इन्होंने वो 14 लाशें गिरा दी जिसका कि आज तक कोई हिसाब नहीं है, तो इनसे तो कोई भी तवक्को की जा सकती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ये इनको बावर करा रहे हैं कि ये मत पूछे, ये जहन में रखिएगा कि हमारी जो हमारा जो जोश और खरोश है उसमें, या हमारा जो ट्रैवल का पैराफर्नेलिया है उसमें चूड़ियाँ नहीं है शामिल।
वो इनको याद रखना चाहिए, बिकॉज इस दफा जो है तो टिट फॉर टैट होगा। अच्छा, अब और हम इससे नहीं जमीर साहब ने घबराने कहा वाले। कि सोलो फ्लाइट का शौक है, और वो राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया, उन्होंने साथ चैलेंज भी किया था कि ये 2 लाख लोग भी नहीं ला सकते। देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त हम अल्लाह ताला के फजल से हम ये एक ऐसी पार्टी हैं, और हमने ये दिखाया है पिछले कितने सालों से, हमने ये दिखाया है कि ये इस वक्त वाहिद पार्टी है जो कि क्राउड पुल कर सकती है, जो कि अपना जिसके पास स्ट्रीट पावर है। हम ये कर सकते हैं, हमारी जो लीडरशिप है वो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो क्राउड्स को पुल कर सके। अब बाकी देखें, हमारा लेट यू करेक्ट योरसेल्फ, वाहिद पार्टी आप नहीं है। हमने भी दिसंबर 2012 में यादगार पाकिस्तान पे तारीखी जलसा किया है। देखें, मैं इसको और दोनों धरनों में नहीं, मैं जो है ना, मैं इलेक्शन के सीट्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन देखें 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा था लाहौर का मीनार पाकिस्तान का, वो बहुत बड़ा और बड़ा तारीखी जलसा था पीटीआई का। आज इमरान खान साहब कहते हैं कि एक वो था और अब एक 30 सितंबर को होने जा रहा है। क्या वाकई उस तरह का जलसा कर पाएंगे? Why not? क्यों नहीं? अच्छा, ये जो डॉक्टर एसएम जमीर साहब ने पहले बात की थी और पैट ने आज बाकायदा तौर पर ये सवाल किया, ये शिकवा भी किया, ये शिकायत भी की, तनकीद भी की कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता कि आपने जलसा करना है, वहां रैली निकालनी है या धरना देना है। ये तो जरा प्लान बता दें, क्या जलसा है सिर्फ? देखें, इससे फर्क रियली कि जी आपने क्या करना है वहां पे, ये तो एक प्रोटेस्ट करना है हमने। प्रोटेस्ट में ये सारी चीजें, इन चीजों का मजबूआ होगा। ये अब कहना कि जी आप वो चाय के साथ धरना भी दे सकते हैं, जी धरना भी दे सकते हैं वहां पे, अगर सिचुएशन ऐसी अराइज हुई जिसमें कि हमें मजबूर किया। नहीं, दो बात, लोग आने की बात नहीं है ये बात। लोग तो इंशाल्लाह आएंगे, लोग तो इंशाल्लाह आएंगे, लोग तो आएंगे इंशाल्लाह, वो बात नहीं है। बात ये है कि देखें, ये इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का ये फर्ज बनता है कि वो आके अपना हिस्सा डाले, क्योंकि अगर उन्हीं को लूटा जा रहा है, उन्हीं को तबाह किया जा रहा है, उन्हीं की ये पैसे हैं जिस पे कि जिन्होंने मोहतरमा ने और ये अपने डॉक्टर साहब ने बात की कि ये महलात और ये सब की, ये उनकी मुस्तकबिल पे ये इन्होंने बनाए हैं। मैं डॉक्टर जमीर से मैं एक ब्रेकिंग लीक्स देना चाहता हूँ आपको। जी बताइए, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग लीक्स देना चाहता हूँ। जी बताइए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने पिछले माह लाहौर में की थी, उसमें बाकायदा ये तय हुआ था 22 जमातों का एक वहां पर इत्तेहाद तश्कील पाया था, और वहां पर जिसमें महमूदुर रशीद साहब बाकायदगी खुद वहां पर बजाते खुद मौजूद थे, और उन्होंने वहां तकरीर भी फरमाई थी, और वो उस कमेटी में भी शामिल थे जिसने कुछ निकात पर जिसपे हम मुतफिक होते हैं, जो मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है, उसमें सिग्नेचर किए थे। तो उस वक्त ये बात तय हुई थी कि शेख रशीद साहब कोऑर्डिनेटर होंगे और तमाम लोगों को एक जगह जमा करेंगे, और जो अगला स्टेप होगा वो हम सब लोग मिलकर के चलेंगे। देखिए, मैंने चूंकि कहा कि मंजिल हमारी एक है, और वो है अवामी इनकलाब और पिसे हुए तबकात को ऊपर लाना। लिहाजा आज भी हम इससे रिलेक्टेंट नहीं है जद्दोजहद से। जद्दोजहद में जब हमारे कायद का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह शेख रशीद साहब की जिम्मेदारी थी कि वो कोऑर्डिनेटर जो हैं वो होंगे और तमाम लोगों को, तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे। बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ जी, आज भी मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि आज भी इमरान खान साहब डॉक्टर ताहिर कादरी से मिल लें और उनके साथ मिलकर के आगे आने वाले तमाम जिद्दोजहद की मॉडलिटीज को तय कर लें, और तहरीक क़िसास को अपनी तहरीक एहतिसाब और तहरीक निजात का हिस्सा बना लें। जिस तरीके से हमने तहरीक क़िसास के साथ तहरीक निजात, तहरीक एहतिसाब और इन जालिमों और ब्रेकिंग क्या आपके बना लें या बना लेंगे, ये खबर है हमारी क़यादत वो कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी खबर ये है कि वो ऐसा कर जाएंगे, तहरीक क़िसास जो है वो हिस्सा बन जाएगी तहरीक एहतिसाब और तहरीक निजात का, ये आप कहना चाह रहे हैं कि वो कर लेंगे? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा कर ले, 1-to-1 मुलाकात मेरे कायद से, कायद इनकलाब से इमरान खान साहब कर लें, और आगे आने वाली मॉडलिटीज को तय कर लें, और तहरीक क़िसास को, तहरीक एहतिसाब और तहरीक इनिशियल प्लान तो यही था ना कि जब कहा जाता था कि तीनों तहरीक इकट्ठी चलेंगी। जी डॉक्टर साहब, सबसे और वो 30 अगस्त के दरमियानी शब मुझे याद है जब मेरे कायद ने उनके ऊपर शेलिंग हो रही थी आंसू गैस की, तो उन्होंने ये हमें हुक्म दिया था कि मुझे छोड़कर इमरान खान के गिर्द जो है वो अपने उनको बचाने की कोशिश है। डॉक्टर साहब जी, बात ये है जी, दो मेरे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स जो हैं अपना अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं। देखना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे भी कोई सियासी जमात ये नहीं कह रही कि पैनामा लीक्स पे या
करप्शन पे या इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए या इंसाफ के लिए हुकूमत को सपोर्ट किया जाए या उसकी पॉलिसीज़ को ऑन किया जाए। तमाम सियासी जमातें मुतफिका तौर पे इस पे कंसेंसस है उनका कि भाई हमें मिल के जदोजहद करनी चाहिए। अब उसके जैसे जो जिक्र इन्होंने किया, डॉक्टर साहब आप अब सुन लेना, अब देखें ना, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं और काबिल एहतराम है, हम आइडियोलॉजिकली मैं आपके बैच का हूँ, मैं आपके बैच जी चले मेरे आप बल्कि मुझसे छोटे होंगे ठीक है, तो मैं अपने छोटे भाई से ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए तहम्मुल से मौका दे के सुन लें, क्योंकि मैं भी बहुत जज्बाती हूँ और दो जज्बाती बंदे अगर आमने सामने, हमारी मंजिल एक है, रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं और हमारी फिक्री हम मांगी है नज़रियाती तौर पे भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जिस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं, जिस पिसे हुए आम बंदे को एम्पावर करने के लिए दोनों जमातें जदोजहद कर रही हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट है कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है, अवाम से बाहर जाके आप कुछ नहीं है। और इस चीज को देखें, तहरीकें जो होती हैं ये तहरीक इंसाफ है, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तहरीक है, वो आइडियोलॉजी है जो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर उसने उस तमाम कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराया। अनफॉर्चुनेटली तहरीकें वक्ती तौर पे दब सकती हैं, पीछे चली जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसमें तो 30 को तो आप लोगों की रैली है ना चिन्नौट से फैसलाबाद, जो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में अभी चीजें अभी अंडर कंसल्टेशन, और 28 को भी गालिबन लाहौर में 28 वाली तो ऑफ कोर्स वो किसान रैली, जो किसानों का कत्लेआम है, जो पंजाब में सबसे बड़ा सूबा होते हुए देखें यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात हो रही है। रिफॉर्म्स कोई सियासी जमात जो है, दोनों मेरी जमातों के जो पार्टिसिपेंट हैं, वो जो सबसे 70% आपका जो मेन रूरल एरिया के अंदर बैठना वो किसान है, उसके राइट्स के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। आपकी जो आपने कहा मंजिल लेके, लेकिन 30 का भी रास्ता आपका मुख्तलिफ है ना, चिन्नौट से फैसलाबाद और एक जमात जो है लाहौर में। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ किस तरह की कंसल्टेशन और एंगेजमेंट स्ट्रेटजी में आ जाती है। अगर टोकन फिर ब्रेक पे चले, मैं ये आपको थोड़ा सा फेवर देती हूँ कि उसके बाद फिर हम शुरू करें। चले ठीक है, ब्रेक लेते हैं, सारे सवालात के बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अब जो मुख्तलिफ तहरीक हैं, एक तरफ तो अवामी मुस्लिम लीग, तहरीक निजात शेख रशीद की, तहरीक किसास पैट की, PTI की तहरीक एहतसाब, आप लोगों की रैली चिन्नौट से फैसलाबाद सेम डे जिस दिन PTI जो है वो रायवन मार्च कर रही होगी, ये तमाम तहरीक मकसद हासिल कर पाएंगी? क्योंकि अब सभी लोग कह रहे हैं कि एहतसाब इनका होना चाहिए। तहरीक किसास में वो कहते हैं कि जो लोग कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पहले आप देखिए सर, ये सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पे जदोजहद कर रही हैं कि हुकूमत की जो नाअहलियाँ, कोताहियाँ, मिसकंडक्ट, करप्शन और स्पेशली पैनामा लीक्स पे वो ओपन डॉक्यूमेंटेशन जो पूरी दुनिया के सामने है और वो हकायक जो छुपाए गए और वो कौम के सामने आए और फिर असासे अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान छुपाएं या उनके अजीज़ों कारब या फैमिली मेम्बर्स छुपाते हैं, तो वो आपके अगर कोई और मेंबर पार्लियामेंट कंसीव करता है तो उसको आप कन्विक्ट करते हैं, उसको सज़ा होती है, वहाँ बाई इलेक्शन भी हो जाते हैं। तो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो इतने कमज़ोर हैं कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से
कोई अमली वाजिया कदम उठाने से ग्रेज़ है, तो फिर आप सड़कों पे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। लेकिन फिर शिबली फराज साहब, ये तहरीक जो है वो मकसद हासिल करने में कितना कामयाब होती नजर आ रही है? मैंने इंट्रो में भी एक बात की थी, मैं उस पर भी आपका नुक्ता नजर चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार इस परसेप्शन को लेके बैठे हुए हैं कि शायद इस बार कुछ नहीं होना, सड़कों पे आएंगे, जलसा होगा, खत्म हो जाएगा मामला। ये भी एक परसेप्शन लोगों के जहनों में बन चुका है। देखें, ये इस परसेप्शन, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी हम आम तौर पे हम इतने हमारे साथ ये इस किस्म के धोखे हुए हैं, इस तरह के हमें वो दिखाए गए हैं कि लोग जो है तो हमेशा जो है तो पेसिमिस्टिकली सोचते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि अभी भी लोग हैं, मौजूद हैं, जो कि देखें, इसमें एक ही तरीका है कि ये चीज़ें, जो तब्दीलियों की बातें डॉक्टर साहब कर रहे थे या डॉक्टर साहिबा कर रही हैं और जितने और हम लोग कर रहे हैं, ये देखें, ये घर बैठे से, ये ड्राइंग रूम में बैठ के, ये उससे नहीं होगा। इसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप देखें, कुछ लोग कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में आप वो करें, पार्लियामेंट में हम करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, एक ऐसी फैमिली जो जिस प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की 18 से 19 लोग ये मुख्तलिफ ओहदों में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये कोई भी बिल ऐसा हो जो इनके मफादात, जिस तरह के शुरू में डॉक्टर साहिबा ने कहा कि कोई भी ऐसा जो कि इनके मफादात को अफेक्ट करे, वो ये पास होने देंगे? तो नहीं है, ये तरीका है। और लेकिन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो 4 दरखास्तें वजीर आजम की नाअहली के खिलाफ मंजूर हुई हैं, जिसमें एक पीटीआई की थी, वो भी तो एक तरह से कामियाबी है ना कि वो दरखास्तें मंजूर हुई हैं और कोर्ट की सतह पे वो समातें होंगी। हम तो जिस तरह मैंने कहा, हम हसरत भरी नजरों से अब हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पे मरकूज हैं और सुप्रीम कोर्ट को डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग करके कौम को इस तरह से निकालना। ठीक है, लेकिन सड़कों पे आने की बात, और डॉक्टर जमीर साहब के जब आप कहते हैं कि जमहूरी हक है, सबका है, आपका भी अपना एक मंशूर है, आपका भी अपनी एक हिकमत अमली है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो दूसरा राउंड है उसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा एहतजाज का। लेकिन बात वही है कि अगर तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती तो शायद ज्यादा आप लोगों के हाथ मजबूत होते और इसका एडवांटेज जो है वो हुकूमत नहीं उठा सकती थी। और जो मकसद आप लोग बयान करते हैं कि एहतसाब की तरफ लाना है, इनसे जवाब मांगना है, तो वो ज्यादा बखूबी अंदाज में आप लोग हासिल कर पाते। देखिए सादिया, मेरे ख्याल में, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज डॉक्टर साहब। जी, मेरे ख्याल में मुझ जैसे नजरियाती कारकुन के लिए इससे बड़ी खबर नहीं होगी कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन एक नुक्ते पर जमा हो जाए, और वो नुक्ता ये हो कि इस मुल्क को इन मौजूदा हुक्मरानों और लुटेरों, जागीरदारों, सरमाएदारों से निजात दिलानी है। तो आप इसको समझ सकती हैं कि ये ख्वाहिश हमारी किस हद तक है। मैंने आपसे अर्ज किया कि सिर्फ मॉडलिटीज की बात है। दूसरी बात, अभी मैं थोड़ा सा आपकी एक गुफ्तगू मुझे थोड़ा इंटरप्ट हो रही थी, लेकिन जो मैं सुन पाया हूं कि आपने तहरीके कसाद, तहरीके, ये सब तहरीके एक्चुअल एक ही हैं। इनका जो रूट कॉज है ना, डॉक्टर साहब समझती हैं, हमारी एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इनकी रूट कॉज जो है ना, वो रूट कॉज ये आले शरीफ है। आले शरीफ जब तक हुकूमत में रहेंगे उस वक्त तक मॉडल टाउन के जैसे भयानक वाकयात होते रहेंगे, अवाम भूख में मरते रहेंगे, और ये अपने के महलात और जो है क्या नाम एजवर के महलात बनाते रहेंगे। लिहाजा हमारी ख्वाहिश यही है कि पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन, और एक बात मैं आपको बता दूं, अपोजिशन हो या ना हो, गरीब अवाम एक है। अच्छा, अब आले शरीफ, ठीक है, आपने आले शरीफ की बात कर दी। अब आले शरीफ को अगर बाहर निकालना है तो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि वो फिर जमहूरी रास्ता ही हो सकता है जिसके जरिए जो है वो निकाला जा सकता है। अब आपकी नजर में वो जमहूरी रास्ता क्या है? भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वही ऑप्शन है। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आईनी तौर पे जमहूरी रास्ते 2 हैं। एक तो जो इंतखाबात का रास्ता होता है, लेकिन यहां पर इंतखाबात जो हैं वो धौंस, धांधली और धन का खेल है। यहां पर एक पढ़ा लिखा
डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साफी, दानिश्वर, वकील, मुंतखब एक जागीरदार, सरमायादार और वडेरे के सामने नहीं हो सकता। ठीक है, और एक दूसरा सीट रास्ता पर 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए एक हो गया इंतखाबात का, और दूसरा रास्ता डॉक्टर साहब नहीं खर्च कर सकता। और दूसरा रास्ता, दूसरी बात यह है कि रोड पे आना भी हमारा आईनी हक है। हम किसी रोड पे आना और इंतखाबात, अब रोड पे तो सारी जमातें आ रही हैं अपना अपना लाहेअमल लेके, लेकिन इंतखाबात पे जरा आते हैं कि इंतखाबात 2018 में फिर होने, फिर से ये इल्जामात होंगे आपका या PMLN का, किसी जमात का भी, क्योंकि आप लोग रिफॉर्म्स की तरफ ही नहीं गए, आपने उसकी कोई तैयारी नहीं की। और जब तक के मंशूर में भी, और असल बात यह है कि जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। सदिया अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर ये स्टेटस को चले। पाकिस्तान के अंदर देखिए, मैं उस सिस्टम के अंदर 10 साल रही हूँ, उस पार्लियामेंट के अंदर। एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, प्रोफेशनल, वेल ओरिएंटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड और इंटरनेशनल एक्सपोजर रखने वाला बंदा वहाँ बेबस है, और वो काम करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता, क्योंकि सिस्टम उसको स्पेस नहीं देता। अब उस सिस्टम को आपने कैसे ठीक करना है? उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको वहाँ सबसे पहले जो आपका रेगुलेटर है, जिसने राइट सिलेक्शन करनी है लीडरशिप की, वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसके लिए आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, आपको वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स चाहिए, आपको वहाँ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स चाहिए। भी बनाई वो तमाम चीजें जो है वो इस पार्लियामेंट को करनी है और करनी थी, लेकिन ये 4 साल से अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाए, क्योंकि इस पार्लियामेंट के अंदर हर जमात के अंदर जो मुसल्लत सरमायादार जागीरदार है, वो माइंडसेट है, वो नहीं करने देता, उनकी प्रायोरिटीज में नहीं है। पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेके चलना है, पाकिस्तान को एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से बाहर निकालना है, तो आपको सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। जब तक सियासी जमातों के अंदर रिफॉर्म्स नहीं होती, तब तक आप जब तक वहाँ जमहूरियत नहीं आती, मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती। आप क्या कहना चाह रहे थे इस हवाले से कि इंतखाबात के हवाले से ये जो इस्लाहात का बड़ा चर्चा है, ये क्यों नहीं ला सके? कमेटी भी बनी, पार्लियामान क्यों इस पे काम नहीं कर सके? देखिए, मेरा ख्याल एक तो बेहतर ये होगा कि अगर आप मतलब है कि टाइम का रिस्पेक्ट किया जाए, बिकॉज यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी बात करने आए हैं। आप की बारी है, बिल्कुल आप बात करें। क्या इंतखाबी इस्लाहात क्यों नहीं कर सके कमेटी? देखिए, ये आप पूछे हुकूमत के अरकान को बुला के पूछे। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, तो आप अगर मुझे बोलने देती तो मैं जवाब देता। नहीं, वो मतलब है हिस्ट्री की बात हो रही है, हम आगे की तरफ हमें देखना चाहिए। और वो है कि ये हुकूमत जो है, इसमें जिसको के इसहाक डार साहब इसको लीड कर रहे हैं, इस कमेटी को, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछली उससे ये जाहिद हामिद साहब बैठे हुए हैं उधर, और वो अपना उनका एक और तरीका है, वो है काम करने का। इनका मकसद ये है कि ये रिफॉर्म्स ना हो, ये डिले होते जाएं, फिर आखिर वक्त में आए कि जी अब तो इसके लिए वक्त नहीं रहा, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये तो हुकूमती अरकान की तरफ से बिल्कुल हुकूमत की तरफ से ये बिल्कुल ये हुकूमत तरफ वो बिल्कुल सिंसियर नहीं है, सिंसियर नहीं है। हाँ, हमें ये जरूर चाहिए, और हम अपनी लीडरशिप से बात करके हम उस कमेटी को आपसे रिजाइन करेंगे, क्योंकि उस कमेटी का फायदा ही क्या है, जो कि ना हमें बुलाती है, ना मिलती है, ना हमसे कुछ शेयर करती है कि किस काम, किस पहलू पे कितनी वो हुई है, प्रोग्रेस हुई है। तो इसका मतलब है कि वो कमेटी बिल्कुल हुकूमत जो है जानबूझ के काम और ये कर सकते हैं, अल्टरनेटिव प्लान दें कि भी वो रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए और कौम के सामने लाएं। अगर वो पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं भी होती तो कम से कम लोगों तक ये मैसेज जाए, ठीक है, कि वो अपोजिशन के पास अल्टरनेटिव प्लान क्या है। राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा का, डॉक्टर SM ज़मीर साहब का। और यहाँ पे बताते चलें, क्योंकि हुकूमत का जिक्र हुआ, हुकूमती अरकान का जिक्र हुआ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, उन्होंने हमें कमिटमेंट भी दी थी, लेकिन वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।